मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ये वीडियो सुना आपने, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, एक इस देश का बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता है। इसका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। ये साफ साफ कह रहा है कि बीजेपी के दफ्तरों में हम सिक्योरिटी गार्ड जो रखेंगे वो 4 साल की ट्रेनिंग रहे हुए अग्निवीर जवानों को रखेंगे। भरोसा नहीं हुआ, फिर से सुन लीजिए। सुना बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपने। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की 5 बड़ी खबरें हैं जो मैं लेकर आया हूं। क्या है बीजेपी की साजिश? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था पैसे संपत्ति पर अंबानी अडानी का कब्जा होने के बाद, इस देश के टीवी अखबार पर अंबानी अडानी और सुभाष चंद्रा बीजेपी आरएसएस का कब्जा होने के बाद लास्ट में क्या इस देश की सेना बचती है? क्या इससे पहले इस देश के किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का प्लान था? और क्या इसके बाद यह देश फिर से जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का गुलाम हो जाएगा? लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ बड़ी खबरें दिखा दूं, उसके बाद एक एक वीडियो दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री की चोरी कैमरे में कैद हो गई। सोचिए कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। वो मां से मिलने गए थे, पहले कैमरा को भेजा, फिर कैमरामैन को भेजा, तब गाड़ी से उतरे। आज एक टनल में जहां एसपी जी की सुरक्षा होती है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कैमरा जी भी जो हैं वो पहले बोतल फेंकवाते हैं, कुछ गंदगी फेंकवाते हैं, फिर एएनआई का रिपोर्टर जाता है, फिर उस गंदगी को साफ करता है। तो सोचिए कि लोग अब सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखने लगे, ये भी बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर है 56-57 मुस्लिम देशों ने टाइट क्या किया, साहब के घर अब्बास निकल आया। अब सोचिए कि 50 से 56 मुस्लिम देशों में कितने संख्या में एससी एसटी ओबीसी, जिसको हम हिंदू भी कहते हैं, वो काम करता है। उसकी चोरी टाइट होने लगेगी तो क्या होगा? लेकिन क्या मजाल है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाए। पूरे देश को आग में झोंक दिया गया। नुपुर शर्मा की खबर से ध्यान हटाना था तो इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया। वो सगुफा क्या था? अग्निवीर, अग्निपथ। देश भर में हिंसा भड़क गई है, छात्र सड़कों पर हैं और मीडिया फसल काट रही है। रवीश कुमार ने तो गजब ही तंज किया। उन्होंने लिखा है कि जो आदमी बेरोजगारी, नौकरी न मिलने के नाम पर जीत के आ सकता है, वो आदमी 4 महीने की नौकरी दे तो भी जीत सकता है, 1 महीने की नौकरी दे तो भी जीत सकता है। वही सोचिए कि फोटोग्राफर जो है वो लगातार मोदी जी का भंडाफोड़ कर रहा है। मोदी जी का फेवरेट चैनल है एएनआई, उसी को सारा बाइट देते हैं। माँ के 100वें बर्थडे पर मिलने गए थे, साफ साफ दिख गया तस्वीरों में, ये वीडियो नहीं दिखा सकते, एएनआई का है, तस्वीर में दिख गया कि पहले उन्होंने एक कैमरा, उनकी गाड़ी रुकी, गाड़ी से कैमरामैन उतरा, फिर भाग के एक फोटोग्राफर गया, उसके बाद मोदी जी उतरे। वैसे मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी 2 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पीएमओ और नरेंद्र मोदी। और सोचिए एक आलोक कुमार नाम का बड़ा अधिकारी बिहार में गिरफ्तार हुआ है जो हिंदू मुस्लिम करता था। जो लोग इस पर आश्चर्य जता रहे हैं, मुझे उन पर आश्चर्य होता है कि इस देश में कौन लोग हैं जो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से और मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं या बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। सेना को भड़काने, सोचिए 2 ही एंकर है इस देश में जो सबसे ज़्यादा मोदी जी की प्रवक्ता है। 3-4 महिलाओं में तो 3 है, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत। वही सुधीर चौधरी, वही दूसरा गुल्लू उर्फ अमीश देवगन और टाइम्स नाउ की नबिका और शिवशंकर। तो ये सब लोग हैं। सोचिए जिसको आप मीडिया कह रहे हैं वो दरअसल मीडिया नहीं है। चाहे वो आज तक हो, उसमें जो पत्रकार हैं वो सब जातिवादी हैं। जो सारे चैनल हैं वो अंबानी अडानी के पैसे लगे हुए हैं, तो फिर पत्रकारिता कहाँ से होगी? तो ये तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है मोदी जी का ये वीडियो देखिए। किस तरह से आज एक जगह वो टनल का उद्घाटन करने गए थे और वहाँ वो कागज और पत्थर चुनने लगे। ये वीडियो देखिए, 2 विंडो में। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या हैं। इनको लोग कह रहे हैं अब फोटो वीर।
मीडिया वीर। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव से, इस तरह के विशेषण से इनको नवाजा जा रहा है। तो लगातार प्रधानमंत्री खबर में बने रहते हैं, खबर से ध्यान भटकाते रहते हैं। तो सोचिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत अगर कोई सीमा पर जाए बीजेपी का नेता तो मैं उसे 12 नहीं 24 लाख दूंगा। लेकिन असली खेल तो विजय वर्गीय ने खोला है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं, बंगाल के प्रभारी रहे हैं, इससे पहले कई ऐसे मामलों में पकड़े गए हैं। इन्हीं का बेटा बैट चलाते हुए पकड़ा गया था, बैट से एक अधिकारी को मार रहा था। अब इन्होंने कहा है साफ साफ कि भैया जो अग्निवीर हैं, जो अग्निपथ पार करके आएंगे, उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। अब बता दें आपको, इस देश के हर शहर में, हर जिला में बीजेपी का शानदार दफ्तर बन गया है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो अग्निवीर हैं, जो इस सरकार के अग्निपथ से सहमत नहीं है, वो जाके बीजेपी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करे। हो सकता है सरकार फैसला मान ले। आज राकेश टिकैत का मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसानों की बारी थी, जवानों की बारी है और अब पत्रकारों की बारी आने वाली है। किनकी बारी आने वाली है, पूरा इंटरव्यू भी जरूर नेशनल दस्तक पर देखिए। जब सेना में 4 साल की नौकरी शुरू हो जाएगी तो पुलिस वाले और IAS IPS भी ठेके पर चले जाएंगे। अब अगली बारी IAS और IPS की आएगी, अधिकारी भी नहीं बचेंगे। तो सोचिए, ये है अग्निवीर पर खेल चल रहा है। न हम अग्निपथ के समर्थन में हैं, न हिंसात्मक आंदोलन के समर्थन में। युवाओं, अगर आंदोलन करना है तो बीजेपी दफ्तरों के सामने करो, वो जनता के पैसे से नहीं, चंद उद्योगपतियों के चंदे से बनी है। तो क्या आपको सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाएगा? लगता तो यही है। और इसलिए यह हिस्मा का एक ट्वीट है जो बहुत शानदार है, और मैं लगातार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मेरा एक मुस्लिम दोस्त, मेरा एक मुस्लिम ड्राइवर, मेरा एक मुस्लिम वर्कर, मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम। पहले शेड्यूल कास्ट, पिछड़े और आदिवासियों के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते थे इस देश के जातिवादी, अब मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। और सोचिए, यह खेल समंदर किनारे पहले भी खेला जा चुका है। इससे पहले मोदी जी समंदर से कचरा बीन रहे थे। अगर खेल नहीं है तो सुरक्षा में की भारी चूक है कि अवांछित चीज़ें पीएम की राह में पड़ गई, जिन्हें पीएम ने उठाया, पीएम ने वीडियो बनवाया, ANI तक आप तक पहुंचाया। लोगों को कितना नादान समझ रखा है। ये 2 विंडो में देखिए, प्रधानमंत्री की एक माँ के साथ तस्वीरें लीक हो रही है। माँ का पैर छूने, कोई सवाल पूछ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर कि माँ का पैर छूने भी कोई कैमरा लेके जाता है साहब? ये तो हद हो गई। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट। आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपकी लाचारी है, ये आपकी बेबसी है। Who left a bottle in a high security tunnel? Didn't SPG sanitize the area? रोहिणी सिंह कहती है कि इस बोतल को छोड़ा किसने, पहले तो ये पता चलना चाहिए। और सोचिए, दिल्ली बीजेपी 3-4 तस्वीरें देख लीजिए बैक टू बैक। गुटखा बेचने वाला, एक तो याद है जो किसान आंदोलन में किसान बन के बयान दे रहा था, वही शख्स, फोटो देख लीजिए, दिल्ली का दुकानदार बन के अग्निवीर का समर्थन कर रहा है। तो ये बीजेपी के लोग हैं। और मोदी के मंत्री जी कृष्णा रेड्डी, ये तस्वीर देख लीजिए, खबर है तेलंगाना टुडे का, कहा है कि अग्निवीर के रूप में चुने गए लोगों को ड्राइवर, धोबी, नाई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पेशों की कौशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा किसानों को ये क्या बनाने की कोशिश करे। एक बार फिर से बीच में सुन लीजिए विजय वर्गीय का ये वीडियो, मजा आ जाएगा आपको कि बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपकी औकात क्या है और आपको ये क्या बनाना चाह रहे हैं। कहाँ हिंदू के नाम पर ये सरकार चुन के आई थी। ये देखिए, सरकार ने जानकारी दी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स यानी BSF, ITBP, CISF, SSB और CRPF में 1,10,000 पद खाली हैं। आंदोलन के दबाव में सरकार कह रही कि 4 साल बाद नौकरी से हटाए जाने वाले कुछ अग्निवीर इनमें एडजस्ट किए जाएंगे। दरअसल ये पद खाली क्यों हैं? क्योंकि इनमें रिजर्वेशन लागू है और ये नहीं चाहते हैं कि नौकरी मिले। और एक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए, यूपी के अलीगढ़ में एक आदमी बाइक समेत गड्ढे में चला गया। तो सोचिए, इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है ये। और यही वो शख्स है, तस्वीरें देख लीजिए, यही वो शख्स है जो इंटरव्यू दे रहा था अभी दुकानदार बनकर, और अब क्या यही तो नहीं है जो किसान बना था। तो ये तस्वीरें रोहिणी सिंह ने है, इसी ने किसान बना था। और ये तमाम बड़ी खबरें। और आज कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया है। और देवास में भाजपा कार्यालय पर नगर निगम के टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा, भाजपा नेता भोलाराज सिंह यादव ने खुद पर डाल लिया पेट्रोल। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और ये किसी छात्र की एक कॉपी पकड़ी गई है 2019 मैट्रिकुलेशन आउट, जनवरी 2000 फॉर्म फिल। तो किस तरह से 2019 से एक छात्र फॉर्म फिल भरने करता है और 1900 मतलब सोचिए कि किस तरह से उनको अब तक नौकरी नहीं मिली है। तो जो एयरफोर्स नेवी के छात्र थे उनको अब तक नौकरी नहीं मिली है। तो ये तमाम, ये देखिए ये तस्वीरें शेयर की जा रही है, कैसे जवान धक्का मार रहे हैं, गाड़ी में तेल तक के लिए नहीं है। और राहुल गांधी का जन्मदिन, एक ट्वीट है, बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 6 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और आपका वोट अच्छी शिक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, ओबीसी के लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए अपना जो है वो वोट कास्ट कीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान, जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री एक बार फिर से फोटोजीवी बनकर, फोटोवीर बनकर उभरे हैं और माँ के साथ जो कैमरा लेकर जाते हैं वो फ़ोटो लीक हो रही है। जो बोतल उठाते हैं, जैसे समंदर की सफाई कर रहे थे, अब टनल की सफाई कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये प्रधानमंत्री की नौटंकी है और क्या ये सचमुच देश को गुलाम बनाने की साजिश है? प्रकाश अम्बेडकर की माने तो ये जो अग्निपथ है, अग्निवीर है, कोशिश है कि इस देश के युवाओं को आरएसएस और बीजेपी का गार्ड बना दिया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया से सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।